एक गरीब उपभोक्ता 200-300 रुपए का मजदूरी करने वाला वो बेचारा इतने महंगी बिजली का उपभोग करके कहाँ से अपने घरों में रोशनी कर पाएगा। परिवार के ऊपर भी जो है घोर संकट छाया हुआ है इस समय। भाड़े के गुंडे भेजे जाएंगे बिल वसूलने के लिए। और आप 40% कर्मचारियों की छटनी कर दे रहे हैं, ऐसे में बिजली चलाना कहाँ तक संभव होगा। उच्च प्रबंधन जो है लंगड़ा लूला बहरा सब कुछ हो चुकी है। टेक्निकल विभाग जब बचेगा नहीं तो नौकरियां कहाँ जाएंगी। मौजूदा सरकार होश में आओ, ये सब पूंजीपतियों के हाथों में ना दिया जाए। निजीकरण बंद करो, प्रशासन मौजूदा सरकार होश में आओ। जी हाँ, कुछ इसी नारों के साथ हम देख सकते हैं कि आज एक बार फिर से शक्ति भवन के बाहर बाकायदे यहाँ पर एक सिस्टम बना करके टेंट वेंट लगा करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और एक बार फिर से सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बिजली के निजीकरण से आपको क्या फ़ायदा होगा और हमारी जो तकलीफ़ें हैं हमारी कर्मचारियों की, साथ ही साथ उपभोक्ताओं की, उन तमाम तकलीफ़ों के साथ ये लोग, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भारी धूप में बैठे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ के लोग हैं और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम इन्होंने बैनर बना रखे हैं जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से ये बिजली के निजीकरण की रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे ये तमाम लोग काफ़ी कुछ सरकार के खिलाफ और बिजली निजीकरण के प्रदर्शन में बोलना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भैया, क्या लगता है क्या होने वाला है? होने वाला तो गवर्नमेंट बहुत कुछ चाह रही है। हम चाह रहे हैं कि ये सब पूंजीपतियों के हाथों में ना दिया जाए। सार्वजनिक चीज़ है, इससे बिजली बहुत महंगी हो जाएगी और जो भी तकनीकी है या पढ़ाई लिखाई करता है उसकी नौकरियां बहुत सीमित हो जाएंगी। क्योंकि टेक्निकल विभाग जब बचेगा नहीं तो नौकरियां कहाँ जाएंगी। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भविष्य में। भैया, आप कर्मचारी हैं? जी हाँ। आप युवा हैं तो बिजली के निजीकरण से जो सबसे पहला डर आपके मन में आता है वो क्या है? सबसे पहला डर ये है कि जैसे हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन की है, जब हम लोग नौकरी ज्वाइन किए थे तो हुआ था कि नहीं हम लोग को काफ़ी भविष्य हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे भविष्य पर, हमारे आने वाले 3-4 पुश्तों के लिए खतरा है। तो हम चाहते हैं कि बिजली विभाग का निजीकरण पूर्ण तरीके से रोका जाए। अभी हम लोग इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उच्च प्रबंधन जो है लंगड़ा लूला बहरा सब कुछ हो चुका है, न उसको कुछ सुनाई दे रहा है न कुछ दिखाई दे रहा है और विभाग को लंगड़ा लूला बनाने का पूरा प्रयास कर रही है, जो कि हम लोग इसको पूरा होने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। कोई ऐसा प्रदर्शन का तरीका नहीं बचा जो आप लोगों ने ना अपनाया हो? हमने देखा बाइक रैली निकाली गई, हमने देखा कि लगभग हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से चलते हुए निकले और आज एक और अनोखा प्रदर्शन कि आप लोग ने शक्ति भवन के जस्ट सामने अपना टेंट ही लगा लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप ये समझिए, तकरीबन मुझे 6 साल हो गए विभाग में नौकरी करते हुए और अभी तक कोई भी साल ऐसा नहीं गया है जब से हम लोगों ने अपने किसी अधिकार के लिए अनशन ना किया हो, रैली ना निकाली हो, प्रदर्शन ना किया हो। 6 साल से लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हर बार वही एक जिन्न बाहर निकाल दिया जाता है, निजीकरण का। सब ये समझिए, सबसे बड़ा नुकसान तो जनता के लिए है। एक मूलभूत सुविधा है बिजली। ठीक है, आदमी 100 रुपये 200 रुपये कमाता है दिन भर में, उसका अभी तो बिल आता है महीने का, आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे 200 रुपये 300 रुपये। अभी जब बिजली ये प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, आप दिल्ली का पता करिए, नोएडा है आपका, दिल्ली का है और आगरा में है बिजली, वहाँ पे स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं। अभी तो कई सारी चीज़ें में हम लोग थोड़ा सहानुभूति रहती है, अगर किसी का कोई समस्या हो गई तो वहाँ पे थोड़ा आदमी को सहानुभूति मिल जाती है कि इस महीने नहीं तो अगले महीने आप बिल जमा कर देंगे। अगर जब भी कभी प्राइवेट कंपनी आ जाएगी तो उसके बाद भाड़े के गुंडे भेजे जाएंगे बिल वसूलने के लिए। तो स्थितियाँ बहुत ही ख़राब होने वाली आम जनता के लिए ख़ास तौर से। मैं उन उपभोक्ताओं को कहना चाहता हूं कि जैसे अभी हमारे किसान भाई हैं जिनको PTW का मार्च 23 के बाद का बिल जो है माफ़ कर दिया गया है, अभी उनसे बिल नहीं लिया जा रहा है, वो आकर के हमारे आंदोलन में आकर के हमारा साथ दें और इस निजीकरण का जो फैसला सरकार ने लिया है इसको वापस कराने में हमारी मदद करें। क्योंकि हम आपको एक उदाहरण बता दें, हम जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वहाँ पे एक हमारा प्राइवेट सोलर प्लांट लगा हुआ है। अभी हम घरेलू बिजली 3 रुपये 35 पैसा पर यूनिट बेचते हैं, पर वही सोलर प्लांट वाला बिजली 12 रुपये पर यूनिट बेच रहा है। एक गरीब उपभोक्ता 200-300 रुपये का मजदूरी करने वाला वो बेचारा इतने महंगी बिजली का उपभोग करके कहाँ से अपने घरों में रोशनी कर पाएगा। और दूसरी बात मैं बताऊं कि इस निजीकरण के कारण जो है हमारे जिलों में जो संविदा कर्मचारी 8,000 10,000 में बेचारे नौकरी करते थे, 40% संविदा कर्मियों को हटा दिया गया है। इस भी कहेंगे कि सरकार ये चाहती है कि अभी पावर हाउसों पे 22 कर्मचारी 24 कर्मचारी रहते थे, इस भीषण गर्मी में बिजली चलाना मुश्किल हो जाता था। कहाँ पहले 8-10 साल पहले आप देखेंगे तो 7 घंटे दिन में बिजली आती थी, 7 घंटे रात में बिजली आती थी। आज हम लोग देहात में 18 घंटे और शहरों में लगभग 22 घंटे 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं।
तो क्या आपको लगता है कि कहाँ 22 संविदा कर्मचारियों में हम बिजली चला रहे थे, आज 7 घंटे दे रहे थे, आज हम 18 घंटे 24 घंटे दे रहे हैं और आप 40% कर्मचारियों की छटनी कर दे रहे हैं। ऐसे में बिजली चलाना कहाँ तक संभव होगा? देखिए, निजीकरण की प्रक्रिया किसी भी कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जेई हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे उपभोक्ता हो। तो इसमें हम उपभोक्ताओं के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी एक हैं, इसीलिए ये स्लोगन दिया गया है कि बिकेंगे, क्योंकि निजीकरण के बाद गरीबों की बिजली तो महंगी होने वाली है, साथ में जो कर्मचारी इतने लाखों तादाद में जो है उत्तर प्रदेश में जो है कार्यरत कर रहे हैं, इनके भविष्य और इनके परिवार के ऊपर भी जो है घोर संकट छाया हुआ है इस समय। और वर्तमान में जो ऊर्जा प्रबंधन के द्वारा अभी वर्तमान में जो नई MD मध्यांचल की आई हैं, उनके द्वारा जो अभी 1730 लोगों साथियों का वेतन रोक दिया गया है, जबकि वो 1730 साथियों का वेतन रोकना विधि सम्मत नहीं है। पिछले महीने उन्होंने कार्य किया है और कार्य के तर्ज पे उनको वेतन देने का उनका जो है दायित्व बनता है। आपको बता दें कि जब 2017 में मौजूदा योगी सरकार आई थी तो एक जो बड़ा दावा उन्होंने किया था वो बिजली पर किया था। उन्होंने ये कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम कुल मिलाकर के 18 घंटे गांव में और 20 से 22 घंटे शहरों में बिजली देने का काम करेंगे। ऐसे में मौजूदा सरकार को जो उपभोक्ता हैं और जो बिजली के संकट से जूझ रहे थे, उनका भी वोट एक बड़ी संख्या में मिला था। और इसके बाद हम आपको बता दें कि आज जब बिजली के इस दावों के बाद आज लगभग 8 साल होने को आया है और उनके बीच में अब ये देखा जा रहा है कि बिजली कर्मचारी जितने भी हैं वो भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब आज तक सरकार ने इस पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया है जिससे उपभोक्ता भी खुश हो सके, कर्मचारी भी खुश हो सके और अपने अपने काम पर वापस लौट सके। खैर, इस पर क्या होना है ये आगे देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।